अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुगर के मरीजों के लिए रोज़ा बहुत मुफीद है। तरीका मैं बताता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 183 में रोज़े की फर्जियत का हुक्म है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और जिस आयत में मरीजों को रुख्सत दी गई है, तो वो वाकई में जो हकीकत में मरीज हैं वो बीमारी के दौर में रोज़ा न रखें, जब शिफा याबी मिल जाए तब रोज़ा रखें। लेकिन मैं बता दूं कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। ये तो जिस्मानी बिगाड़ की वजह से, जिस्म के अंदर कुछ फंक्शन हैं उनकी बिगाड़ पैदा हो जाती है हमारी गलत खुराक की वजह से। केमिकल वगैरह जब हम खाना शुरू कर देते हैं, और आजकल तो केमिकल खाया जा रहा है तबीयत से। ये ना समझे कि दवा केमिकल नहीं है, अंग्रेजी दवाएं भी केमिकल ही हैं, उससे भी बिगाड़ पैदा होती है। और जो सालों साल दवा खाते हैं उनको जरूर शुगर होने वाली है। लेकिन रोजे से इसमें काफी कमी आ सकती है, लेकिन उससे ज्यादा रोजे के साथ साथ आपको परहेज करना जरूरी है। वो मैं बताता हूँ। देखो, हमारा लीवर कुदरती चीजों को पहचानता है, तो जब हम कुदरती चीज खाएंगे जो अल्लाह ने पैदा की है खाने वाली, उनको लीवर बहुत अच्छी तरह पहचानता है। जब हम उन्हें खाएंगे तो लीवर को पता चल जाता है कि हमारे पास क्या आया है, और वो लीवर की ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं। अगर हमने एक सेब खाया तो सेब को लीवर के जाने के बाद जब लीवर उसको ऑर्डर देगा तो उसको फॉलो करेगा। अगर रुकने को बोलेगा तो वो वहीं पे रुका रहेगा, और उसमें जितने भी हयातीन हैं उनको जहां जाने को बोलेगा लीवर, वो वहीं जाएंगे। लेकिन जब हम केमिकल खाएंगे तो उसमें जिंदगी नहीं है, वो लीवर की बात को नहीं मानते, वो अपनी तबीयत से जहां चाहते हैं घुसते हैं। इसमें आता है सिस्टम में बिगाड़, इसलिए आदमी शुगर का मरीज हो जाता है। और हमारा जो लबलबा है पेनक्रियास, वो काफी हद तक मेहनत करके हर चीज को बरकरार रखता है, लेकिन जब उसके ऊपर ओवरलोड हो जाए तो वो खराब हो जाता है। लेकिन ये 2-4 साल में खराब नहीं होता है, 20 साल लग जाते हैं उसको खराब होने में। इसी तरह अगर उसको रिपेयर करना चाहें तो अंग्रेजी दवा में रिपेयर का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारा जिस्म के अंदर यह सिस्टम है कि हम उसको रिपेयर कर सकें। और रिपेयर करने में 5 साल लगते हैं, लेकिन फायदा पहले हफ्ते से मिलता है। पहले हफ्ते से फायदा मिलेगा, लेकिन अगर परहेज करते रहें तो 2-3 साल में काफी हद तक रिपेयर हो जाता है। लेकिन मुकम्मल रिपेयर होने के लिए उसको 5 साल चाहिए। और उसका तरीका यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, गल्ला में कार्बोहाइड्रेट होता है। गल्ला, हर किस्म का गल्ला, ज्वार हो, जौ हो, बाजरा हो, ये सब में कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, सब में कार्बोहाइड्रेट है। जिस्म को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है। फ्यूल 2 तरीके से मिलता है। पहला तरीका यह है कि कार्बोहाइड्रेट खाया जाए जो हम लोग खाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि फैट खाया जाए। हमारी बॉडी 2 में से एक फ्यूल लेती है, दोनों नहीं लेती है। अगर दोनों लेंगे तो फिर नुकसान पैदा होगा। या तो पेट्रोल डालो या तो डीजल डालो। कार्बोहाइड्रेट पेट्रोल है और फैट डीजल है, 2 में से कोई एक लेना है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नुकसान कर रहा है, इसलिए आपको फैट लेना ही पड़ेगा। मतलब यह है कि आप गल्ला बंद कर दें, हर तरह का गल्ला, सिर्फ गोश्त खाएं। अंडा, मछली, मुर्गी, छोटे या बड़े का गोश्त जो फैट से भरपूर हो। फैट जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्यूल मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तो तुमने बंद कर दिया, तो फ्यूल कहां से आएगा? वो आएगा फैट से। 65% फैट लें और 25% प्रोटीन लें, और 10% फ्रूट और तरकारी से कार्बोहाइड्रेट लें, तो 65 और 35 100% हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लें जितना ग्राम आप खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 35 ग्राम एक बार में प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। अगर हम 35 ग्राम प्रोटीन खाएं तो वो पूरी खप जाती है। लेकिन अगर हम 50 ग्राम एक बार में खा लें तो 15 ग्राम वेस्टेज चली जाती है और 35 ग्राम एब्जॉर्ब होती है। तो गोश्त खा लें जो कि मुश्किल से 150 ग्राम बनता है। हाँ, 150 ग्राम में आपका काफी हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम खा लें। इतना तो आप रोटी चावल के साथ खाते ही हैं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपकी जब आदत पड़ जाएगी तो आपका रोटी चावल वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप ये डाइट करेंगे लो कार्बोहाइड्रेट, तो फिर आपको पहले दिन से दवा छोड़ना होगा, वरना बोल जाओगे, यानी शुगर माइनस पे चली जाएगी। आप डाइट पे हैं और आपने शुगर की टेबलेट भी ले ली या इंसुलिन ले लिया, तो शुगर आपका माइनस में चला जाएगा, और माइनस पे जाते ही मौत हो जाती है अगर देखभाल न की गई तो। अच्छा, जो लोग रोटी और चावल खाना नहीं छोड़ सकते, तो क्या वो रोजा रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। डायबिटीज टाइप 2 वाले रोजा रख सकते हैं, टाइप 1 वाले नहीं रख सकते। और टाइप 1 वालों की गिनती बहुत कम है, वो तो 4-5 साल के बच्चों को भी हो जाती है। बहुत कम लोग पाए जाते हैं। उम्र वाली जो शुगर होती है 40 साल 50 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में लोगों को हो जाती है, किसी को 60 साल में होती है, तो वो टाइप 2 होती है। टाइप 2 पेनक्रियास की खराबी की वजह से होती है। वो लोग रोजा रख सकते हैं और रोजे से फायदा भी उठा सकते हैं। रोजे की हालत में वो जो टेबलेट सुबह खाने से पहले लेते थे वो इफ्तार के बाद लें।
जिनकी 2 टाइम दवा चल रही थी वो सहरी की दवा बंद करें, और जिनकी शुगर बहुत हाई नहीं होती है वो टैबलेट को आधी करते हैं, जो आम दिनों में लेते थे उसको आधा करते हैं। इस तरह वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जिनकी शुगर पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा जिगजैग में चलती है ऊपर नीचे, तो वो लोग अपनी पॉकेट में 1 चम्मच शक्कर रखें, 1 या 2 चम्मच शक्कर रख लें। जब भी उनको लगे, शुगर के मरीजों को पता चल जाता है कि कब शुगर माइनस पे चली गई, जैसे ही उनको लगे कि शुगर माइनस पे चली गई है तो फौरी तौर पर वो शक्कर भाग कर पानी पी लें और रोज़ा तोड़ दें। इसमें भी सवाब है। रोज़ा तोड़ना कोई गुनाह की बात नहीं है ज़रूरत के टाइम पे। अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने आप को हलाक मत करो। आपने नियत की रोज़ा की, आपको मालूम है कि कभी भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन इम्कान बहुत कम है और रोज़े से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं अगर आपकी शुगर माइनस पे जा रही है। लेकिन रोज़ा छोड़ना सही नहीं है, रोज़ा छोड़ नहीं सकते ये, क्योंकि ये कोई मर्ज नहीं है, ये सिस्टम की खराबी है, जिस्मानी सिस्टम की खराबी है, जिसको आप खुद ही सुधार सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करके आप सुधार सकते हैं। मुझे 2016 में शुगर हुई थी, 2 साल दवा खाया था, मैं मरीज बन गया था। 2 साल के बाद आज तक मैंने दवा नहीं खाया। अभी 3 साल से मैं लो कार्बोहाइड्रेट पे मेरी शुगर 110 रहती है, बिना दवा के। मैं दवा खाता ही नहीं हूँ। 100-110 रहती है शुगर, और HbA1c 5.5 या 5.6 आती है, कभी 6 आ जाती है। मेरा ब्लड प्रेशर 120 और 80 से आगे नहीं बढ़ता है, कई बार चेक करा चुका हूँ। और कभी कभी मैं हफ्ते में 1 बार चावल खा लेता हूँ या रोटी खा लेता हूँ, क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं ना। 2 साल गुजरने के बाद आप हफ्ते में 1-2 बार थोड़े बहुत चावल रोटी खा सकते हो, जायके के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। लेकिन अगर आप रोटी चावल नहीं छोड़ सकते तो फिर आप रोज़े से फ़ायदा उठाएं, और रोज़े में आप अपना सिस्टम चेंज करें दवा का। और दवाएं जितनी भी हैं, इंसुलिन अगर कोई ले रहा है तो आधा करते हैं, लेकिन फजर में नहीं लेना है, वरना आप लोग गिर जाओगे, माइनस पे चली जाएगी शुगर। कोशिश ये करें कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें। 1 अंडे में 7 ग्राम फैट होता है, 7 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आपने 4 अंडा ले लिया, जिस तरह आपको पसंद हो, उबले हुए, फ्राई, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, आमलेट, जिस तरह पसंद हो, 4 अंडे अगर आपने लिए ना, 7 चौको 28 ग्राम आपकी प्रोटीन पूरी हो गई और 28 ग्राम फैट हो गया। बाकी कार्बोहाइड्रेट तो कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का 5 ग्राम 10 ग्राम तो पहुंच ही जाएगा। आपका तो खाना हो गया, पूरा हो गया, आपकी सहरी हो जाएगी इतने में, बस। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आपका लीवर सही हो जाएगा, आपका लीवर छोटा हो जाएगा, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। अगर आप 60 साल की उम्र के हैं तो 40 साल के दिखेंगे, 50 साल के हैं तो 30 साल के दिखने लगेंगे। स्किन में बदलाव आ जाता है, आपकी जिल्द बदल जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। इस डाइट से सब कुछ रिपेयर हो जाता है। आपके चेहरे से जो दिखता है कि आप मरीज हो वो नहीं दिखेगा, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, हर वक्त चाको चौबंद रहोगे लो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट लेते रहोगे तो रोज़े से इस तरह फ़ायदा उठा सकते हो कि एहतियाती तौर पर अपने पॉकेट में शक्कर रखें और दवाओं को आधा कर दें, और इफ्तार के बाद सिर्फ 1 बार खाना खाएं। सहरी में अगर ज़रूरत हो तो 2-4 अंडे खा लें, बस। इससे ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना किया तो फिर दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप रात को इफ्तार के बाद 2 रोटी और थोड़ा चावल खाते हो और फिर खाना नहीं खाते, 4 अंडा या 2 अंडा सुबह फजर से पहले यानी सहरी में लेते हो, तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिनकी 20 साल पुरानी है तो उनको शायद दवा की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अगर किसी को 19 साल पुरानी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रोज़ा मना नहीं है शुगर में। जो डॉक्टर मना करते हैं वो गलती पे हैं। ये कमाने का धंधा बना लिया है शुगर के मरीजों की, जो इंडस्ट्रियल है ना, इनके हाथों बिक गए हैं डॉक्टर। जिस चीज़ से शुगर बढ़ती है वही खाने के लिए ज़्यादा करते हैं। अगर कोई मरीज पहुंच गया कि हमारा शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है तो कहेंगे 2 गिलास दूध और बढ़ा दो, दूध से शुगर बढ़ती है। लोग परहेज करते हैं फ्रूट से। मैं कहता हूं कि 1 किलो आम खा लो और 2 रोटी एक आदमी को खिला दो। वो जो 2 रोटी खाएगा ना उसकी शुगर हाई हो जाएगी, और 1 किलो जो आम खाएगा उसकी शुगर मुश्किल से 10 पॉइंट बढ़ेगी बस। लेकिन डॉक्टरों ने बेवकूफ़ बना के रखा है। रोटी दाल चावल बंद नहीं करते हैं, और जिन चीज़ों से शुगर सही होती है, कम होती है, नॉर्मल होती है, वो सारी चीज़ें मना करके रखा है। खजूर आप 10-15 खा जाएं, शुगर नहीं बढ़ने वाली, लेकिन रोटी आप 1 खा लें, शुगर बढ़ जाएगी। खजूर से मना करती है, 1 खजूर से ज़्यादा नहीं खा सकते। धंधा बनाया हुआ है इन लोगों ने।